हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। इसमें हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं और इनमें कौन से केस होते हैं। इसमें 3 केस होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव या जिसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं, पोसेसिव और थर्ड है ऑब्जेक्टिव। इन सभी पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स को और केस को हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला सवाल है कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। जब हम किसी से बात करते हैं उस वक्त जितने तरह के प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो खुद के लिए जो प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे यानी सर्वनाम का, तो वो आएगा फर्स्ट पर्सन में। जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए जो सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो आएगा सेकंड पर्सन में। जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी हम दोनों के अलावा किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए जो प्रोनाउन सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे वो आएगा थर्ड पर्सन में। इन प्रोनाउंस के 3 केस हैं। केस मतलब उनको इस्तेमाल किस स्थान पे कर रहे हैं उसके अनुसार। जैसे कि सब्जेक्टिव मतलब अगर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ करना है तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर किसी प्रोनाउन से रिलेशन दिखाना है किसी चीज़ का तो वो पॉसेसिव में आएगा। और अगर सेंटेंस के एंड में यूज़ कर रहे हैं उस प्रोनाउन का तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तीनों केस में सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं। अब सवाल आता है कि पर्सनल प्रोनाउंस के यूजेस क्या हैं। तो जब टेंस पढ़ते हैं उसमें कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं जो डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज़ होते हैं। उन्हीं सब के यूज़ को जानने के लिए, उनके प्रॉपर यूज़ को जानने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्रोनाउन इसमें है आई, मतलब बताए थे फर्स्ट पर्सन में जो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बोल रहा है वो खुद के लिए इस्तेमाल करता है। इसका प्लूरल जो है वो वी हो जाएगा। पॉसेसिव केस में देखते हैं, मतलब कि रिलेशन बताना है। जैसे कि मेरा, कोई चीज़ मेरा है तो उसको माई बोलेंगे, किसी और का है तो योर बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पर्सन खुद के लिए बात करेंगे तो माई होगा। इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा आवर, या तो फिर पॉसेसिव में माइन होगा और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा आवर्स। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है। जैसे कि मी और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा अस। अब माई मतलब वो बुक मेरा है तो पॉसेसिव हो गया, रिलेशन बता रहा है कि वो बुक किसी का है। और यहाँ पे जब सेंटेंस के एंड में प्रोनाउन लगाते हैं पर्सनल प्रोनाउन तो मी और अस लगता है। जैसे कि दिस बैच बिलोंग्स टू मी, मतलब ये बैच मेरा है या मुझसे बिलोंग करता है। इसमें जो प्रोनाउन मी लगाए हैं एंड में लगाए हैं, इस कारण ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया और ये मी और अस यूज करेंगे उस समय पे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पर्सन। इसका सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्रोनाउन होगा यू। प्लूरल में भी यू ही का इस्तेमाल करते हैं। पोसेसिव में रिलेशन बताना है तो इसमें योर बोलेंगे और ये दोनों में यूज़ होगा, सिंगुलर में भी योर, प्लूरल में भी योर। ऑब्जेक्टिव में यू और प्लूरल भी, मतलब यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन। सब्जेक्टिव केस का सिंगुलर में इसमें आएगा ही, किसी लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आएगा सी, किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इट, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है। इसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म देखेंगे सब्जेक्टिव केस में तो ये आएगा दे। मैं एक बार और बता देता हूँ, सब्जेक्टिव केस उसको बोलते हैं जब उस प्रोनाउन के बारे में बात हो रहा है। जैसे किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है तो बोलेंगे सी इज़ क्यूट, मतलब वो लड़की क्यूट है। तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट है क्योंकि उसी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे ये सी सब्जेक्टिव केस में आता है। नेक्स्ट देखेंगे पोसेसिव। सिंगुलर में आएगा हिज, रिलेशन बताना है, यह बुक उसका है, दिस बुक इज़ हिज। ठीक है, ये उसका में आ जाएगा। लड़की के लिए हर हो जाएगा और न्यूट्रल के लिए इट्स हो जाएगा। और इसका प्लूरल सभी के लिए देयर लगाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं।
जहाँ एंड होता है, मतलब सेंटेंस के एंड में यूज होता है। पहला चीज़ आता है हिम, लड़का के लिए, हर, लड़की के लिए, और इट, न्यूट्रल के लिए। इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा देम। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।